देखो अब इस चैप्टर में जो बेसिक्स है, जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना, वो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके कितने रूट होते हैं, अगर आपको अल्फा बीटा मालूम है तो आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, है ना। अल्फा बीटा निकालने के दो मेथड भी हमने देख लिए। ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, मतलब इस चैप्टर में क्या अलग है, तो एक तो इस चैप्टर में है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या है ना, व्हाट आर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और आप क्या करते हो, आप अल्फा बीटा फाइंड करते हो। राइट है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बनानी है और अल्फा बीटा भी मतलब आपको उसमें डबल काम करना है। दैट्स इट। इट्स लाइक कि आप अ, घर पे बैठे हो, मम्मी ने आपको मुंह में आके निवाला दिया, वो क्या इक्वेशन दिया, आपको सिर्फ अल्फा बीटा निकालना है, सिर्फ चबाना है। इट्स लाइक दैट। पर अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको नीचे भी उतरना पड़ेगा, प्रसाद भी खुद लेके आने पड़ेगी, खुद ही खानी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भाई हाँ, क्या तो वो ऐसा है, इजी है, विद प्रैक्टिस हो जाता है, और इतनी बार करेंगे प्रैक्टिस की तो हो ही जाएगा, है ना। फिर इसमें एक चीज और आती है नहीं, अपार्ट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। देखो, सब सुनना याद है, बी विथ मी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इवन पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट, दो। एक भी हो सकता है और ऐसा भी है कि रूट नहीं भी हो। अब क्या सर, क्या ये बिना इक्वेशन को सॉल्व किए मालूम पड़ सकता है कि उसके रूट दो है, कि एक ही है, कि एक भी नहीं? तो आंसर है हाँ। आंसर क्या है, हाँ। सर कैसे करते हैं मालूम, वो भी देखेंगे। बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अभी चैप्टर की तो सबसे बड़ी मस्त बात क्या लगती है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन बनती है, उसके जो एबीसीडी होते हैं वो काफी बड़े नंबर होते हैं। अब अगर आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो खुद को चैलेंज करने का, मैं इसको जानबूझ आपका, ओके ना, आप किस मेथड में कंफर्टेबल हो। सर क्वालिटी फॉर्म में कंफर्टेबल, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन अनकंफर्टेबल। अब सारे क्वेश्चन उसके मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करने का। जिस भी मेथड में सर मैं दोनों में कंफर्टेबल नहीं है तो आधे आधे करो, आधे क्वालिटी फॉर्मूला, आधे फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें नंबर बड़े बड़े आएंगे। यू हैव टू गो अप टू 53 57, ऐसे ही होता है। और वो आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगा तो मालूम पड़ जाता है, वो सोचने की ट्रिक क्या है मैं आपको कभी बताऊंगा अभी। तो जब मैं जैसे मैं बताऊंगा ऐसे सोचना, तो ऐसे सोचा करो घर पे जाके। आप एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, आप तीसरी बार सही करोगे। आप क्या होता है, आप एक कंफर्ट जोन में हो जाते हो कि नहीं नहीं बस, वो बस मैं चाहता हूँ वो एक बार तोड़ के बाहर तो निकलो। जस्ट लाइक एक मछली है, ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि एक्वेरियम है, तो बोलते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, पर एक बार उसको ओशन में तो लेके जाओ। तो आपको वो ग्लास की दीवार को तोड़नी पड़ेगी, सबकी अपनी ग्लास की दीवार है, कि मुझे बस मैं इतने में कंफर्टेबल, थोड़ा सा उससे बाहर निकलो तो यू विल फील कि हाँ इट्स इजी, बहुत इजी है। ठीक है। चलो, तो अब इसमें कोई बेसिक चीजें पढ़ने के लिए है नहीं, हम सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा उल्टे तरीके से चैप्टर स्टार्ट करें। अपन ने स्कूल में ऑलरेडी, मैं था तब तक मैंने 4.1 4.2 पूरी कर दी थी। 4.2 का आई थिंक कितने सम किए थे अपन ने, फर्स्ट फर्स्ट हुआ था ना, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अपन 4.3 से करते हैं। ओल्ड जिसके पास में ओल्ड टेक्स्ट बुक मतलब ओल्ड एडिशन, उसमें 4.4 4.3 4.4 है, 4.3 कट गई ओल्ड एडिशन में। 4.3 कटी हुई है, तो उसको चौकनी मार दो। और 4.4 जो है आपके ओल्ड में एडिशन में, उसको 4.3 बना दो। सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ, इसको ये 4.3 हो गया। तो अपन 4.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पर अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखो हेडिंग, नेचर ऑफ रूट लिखो हेडिंग। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स क्या, अल्फा बीटा। नेचर ऑफ जीरो, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अरे होता है कि नहीं होता है? ओके, ध्यान से देखना। उसके अंदर में आपने पता है वो अंडर रूट में क्या आता है? यस, बस केवल उस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। उतने को बोलते हैं कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब सुनो। अब हम जानते हैं कि यहाँ तो दो रूट होंगे। आपको मालूम है हमने चैप्टर 2 में जब सॉल्व किया था तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि अल्फा बीटा दोनों सेम आए थे, 1/2 ऐसा हुआ था। अरे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ था? पक्का हुआ था कि कैसे बुला हुआ होगा सर, मुझे याद भी नहीं। सर पक्का हुआ था? नहीं मालूम है तो एक बार देखना, हुआ था उसमें। ऐसे हुआ था कि कभी कभी क्या हुआ था, अल्फा बीटा दोनों सेम आए थे। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि अल्फा अलग -2 बीटा -5 दोनों अलग अलग आए थे। अरे बोलो यार, ऐसा हुआ था? दोनों कैसे देखे थे? जब अल्फा बीटा दोनों सेम आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? टू इक्वल रूट। क्या बोलेंगे? मतलब एक रूट, एक ही तो हुआ ना, दोनों सेम है मतलब एक ही तो हुआ। अरे दोनों सेम है मतलब एक ही तो हुआ ना यार। अरे भाई बोलो, अरे बोलो यार। दोनों दोनों सेम मतलब एक ही रूट हुआ ना, फिर इसका मतलब एक ही नंबर है उसमें। ठीक है, जब दोनों अलग अलग आते हैं -3 -2 तो क्या बोलते हैं? टू डिफरेंट रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट। इंग्लिश मालूम है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। टू इक्वल रूट मतलब अल्फाबेट दोनों सेम आएंगे, -3 √3 समझे? अब उससे दो वैल्यू, दो वैल्यू थोड़ी है, वो दोनों एक ही है, √3 ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई कि एक भी रूट नहीं हो। सही बात है, दो हो सकते हैं, दोनों अलग अलग, दोनों सेम, या एक भी ना हो, उसे बोलते हैं रूट डजंट एग्जिस्ट। ये मालूम पड़ता है डी को देख। कौन बताता है ये कि दो अलग अलग है, अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों की वैल्यू सेम सेम आएगी कि आएगी भी नहीं? ये कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट आपको रूट का नेचर बताएगा। नेचर मतलब कितने हैं, दो है, एक है कि एक भी नहीं। तो कौन आपको बताता है नेचर ऑफ रूट? डी डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये क्या है सर? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, वो जो रूट में आता है, बस वही उसी को बोलते हैं। ये समझ में आया? सर कैसे बताता है ये? तो बोल के नहीं बताएगा, इसका साइन बताएगा। ये बोलेगा नहीं आगे, कैसे बताएगा? तो देखो ऐसे बताएगा, समझ में। पहला, अगर d ग्रेटर देन जीरो है ना, व्हाट इज ग्रेटर देन जीरो? पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। +1 आया, +200 आया, +300 आया, समझ गए? अगर d की वैल्यू प्लस आई है, इसका मतलब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। अगर d 0 से बड़ा मतलब प्लस आया तो दो रूट होंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे, मतलब उसका ग्राफ x को दो बार टच करेगा। कितनी बार टच करेगा? अब जितने रूट उतने टच करता है ना, हमने पढ़ा था, यस और नो। तो अगर ऐसा हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब दो बार टच करता हूं, या तो मुंह ऊपर की ओर या मुंह नीचे की ओर, डिपेंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसके मैं क्वेश्चन करूंगा वो अच्छे से समझ में आएगा। पर अगर डी की, अच्छा सर अगर डी, तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो डी पॉजिटिव है, या डी जीरो है, या डी नेगेटिव है। तीन तो पॉसिबिलिटी है ना, या तो कोई नंबर प्लस होता है, या कोई माइनस होता है, या कोई जीरो होता है, और कोई पॉसिबिलिटी है? सही, तीन नंबर, दुनिया में तीन नंबर ही है, या तो जीरो या प्लस या माइनस। जीरो ना तो प्लस है ना माइनस, राइट है। तो अगर डी जीरो आया तो सर जीरो, सर डी जीरो आएगा तो मैं क्या मानूं उसको, प्लस के माइनस? अरे जीरो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मानो तो ध्यान रखो। तो अगर डी जीरो आया तो बोलना है टू इक्वल रूट। अल्फा बीटा दोनों होंगे पर दोनों सेम वैल्यू होंगे, 3 3, 1/4 1/4, मतलब रूट तो एक ही हुआ ना। अरे भाई हाँ के ना, यहाँ जो रूट होंगे अल्फा बीटा, वो दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, 3 4।
7 10 -3 +4, समझे? यहां पे क्या होगा, दो वैल्यू आएगी, दो दोनों सेम होंगे, मतलब अल्फा और बीटा दोनों कैसे होंगे, सेम। तो बोलेंगे 2 इक्वल रूट अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, समझे? दोनों सेम ही होंगे। अरे भाई हाँ क्या ना, तो इस दोनों सेम ही होंगे का मतलब क्या हुआ, दोनों रूट 3 तो ग्राफ केवल कहाँ टच करेगा, एक बार टच करेगा ना, फिर तो दोनों एक ही तो है फिर। तो यहाँ पे रूट ग्राफ एक बार, ओनली वन सॉल्यूशन, एक बार टच करेगा। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, दो, टू सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन, ओनली वन, क्योंकि दोनों सेम ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। पर अगर डी नेगेटिव आया, मतलब माइनस में उसका नंबर आया, सॉल्व किया आपने और माइनस है, तो बोलोगे रूट नॉट एग्जिस्ट, ढूंढने ही नहीं है, मतलब ग्राफ एक बार भी टच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इस बार बेसिक में यही क्वेश्चन आ गया, और मैंने शॉर्ट नोट में ये भर भर के लिखा है कि ऐसा हो तो बोलने का जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं। और किसी ने शॉर्ट नोट खोले नहीं, और उनको ये, मतलब यार ये याद भी नहीं करना, कॉमन सेंस है। तो अगर नेगेटिव आता है मतलब ग्राफ एक बार भी टच नहीं करेगा। अरे हाँ क्या ना, तो सॉल्यूशन रूट है ही नहीं तो ढूंढना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है ही नहीं तो क्या ढूंढोगे। मैं बोलूँ इस रूम में सुहानी नहीं है, फिर भी तुम ढूंढने जा रहे हो, तुम गधे हो। सॉरी गधी, जेंडर बदल गया। हंस रही है, हंसना मालूम कैसे पड़ा मैं गधी हूँ। अब मालूम है कल क्या कर रही थी, ये छत पे चढ़ के ऐसा चिल्ला रही, भैंचू डैच। तो शिवानी जना छत में, छत पे नहीं, कैसा लगे नहीं, जना वृष्टि जा रही है नीचे से है ना, फिर हमारे साथ में कैसा। ओहो हो, ठीक है। दरवाजा खुला रख दिया। लिफ्ट में आया ओके, यहां तक क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है? तो मैं बोलूं, अच्छा मैं आपको इक्वेशन दे दूं, मैं बोलूं फाइंड द नेचर ऑफ रूट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको डी निकालना है, सही है। और फिर डी निकाल के इतना मालूम करना है कि दोनों दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है कि है ही नहीं। दोनों अलग अलग है तो उसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, दो बार टच करेगा, दो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर डी जीरो है तो क्या बोलेंगे, टू इक्वल, अब ये टू लिखा है इसका मतलब कि दो सॉल्यूशन है, ये एक ही है, वो एक ही है। अरे हाँ क्या ना, तो बोलना वन सॉल्यूशन, और ग्राफ एक बार टच करेगा, मतलब अल्फाबेट दोनों सेम है। नेगेटिव आया डी तो बोलोगे नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। फटाफट छापो ये, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। मतलब आप बेटा अपने हिसाब से है ना, ये लिखो, ये लिखना, ऐसा लिखना, ऐसा करना, और लिखना टू सॉल्यूशन, फिर सेकंड पॉइंट, ओके। मेरे तो स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको एडजस्ट किया है। मेरा बेटा, हेल्प कहूंगा मेरा बेटा, मेरा बेटा कोई नहीं है भाई। तो है ही नहीं तो ढूंढने कैसे, सर आपने लिखा ही नहीं अल्फा इक्वल है कि नॉट इक्वल, अरे है ही नहीं तो कैसे ढूंढेंगे, नॉट एग्जिस्ट, तो मैं कैसे लिखूंगा इक्वल है कि अलग अलग है। समझी ना, है ही नहीं, ऐसे लिख दो लापता, अल्फा में दोनों लापता। कोई समझेगा बेटा ला
उसको बीटा ना पता हो तो वही लगेगा। अरे टू रियल डिस्टिंक्ट उसके बाद जो लिखा है अल्फा हाँ, नॉट इक्वल टू बीटा मतलब दोनों दोनों होंगे पर अलग अलग होंगे। फिर ये ड्रॉ कर दो और लिख दो टू सॉल्यूशन। अगर वो ले तो कांटेक्ट कर रहा है इसमें। हाँ मेरे आपका बेटा नहीं किया। और बेटा मैं शौक मैं शादी नहीं हुई देखो। और जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। सुहानी बोले मैं ढूंढ के रहूंगी। वो तो मेरी माँ ढूंढेगी। लिख 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 लिखो फटाफट लिख। तो बेटा लड़की से थोड़ी ढूंढ के आएंगे हुम्बा हुम्बा हो करते। सोचो यार, ऐसे मंडप में खड़े हो लड़कियां हुम्बा हुम्बा हो करते। लिखो 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 जल्दी 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 जल्दी। Sorry, alpha is not equal to beta. ये नॉट इक्वल टू का साइन है, वो पता है लाइन खींची है मैंने, वो डिजाइन नहीं की है बेटा कहाँ पे? मेरे माथे पे बेटा। लिखा है। ये क्या लिखा है? अरे मैंने वो लिखा ही नहीं है। इसलिए इतना जल्दी मैं उतने में ना 2 घंटे लगे तू इतना जल्दी खत्म हो गया भाई। सॉरी सेकंड वाले में वो भी आप कर रहे हैं सबसे नीचे। नहीं, सेकंड में ये ग्राफ और ये इसका ग्राफ है। तुम लोग है ना यार दही का बेटा खिचड़ी करोगे यार। दही पहले दही करेंगे फिर खिचड़ी। दोनों को मिला के खाएंगे। मेरी छाप हाँ मास्टर शेफ चलो ये थोड़ा फास्ट लिखो यार कौन। ओके इस वीक से एसएस के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। एसएस कौन करने वाला था? ठीक, तेरा कंफर्म किया? पूछ ले। ठीक है, मैं इस वीक से स्टार्ट करने वाला। एसएस के लेक्चर कंबाइन होंगे, मतलब इस बैच के उस बैच के 2 बच्चे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं अपने, कौन है? पटेल और वो बारट। दो बोल। सर एक इक्वेशन है x स्क्वायर y प्लस x माइनस 5 तो वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक? कौन सा बेटा? x स्क्वायर y प्लस x प्लस माइनस 5 क्यूबिक बेटा। ये बेटा ऐड हो जाता है ना। ऑनलाइन टर्म में तो कैसे हो? अरे नहीं पता 9th में पढ़ना बेटा, पावर ऐड हो जाती है टर्म में। बस वो लाइक ही नहीं होगी एक ही बार। अरे वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब डिग्री ढूंढते हैं तो अगर एक ही टर्म में दे दी तो उनकी पावर ऐड हो जाती है डिग्री ढूंढने के लिए। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल। ऐसे बहुत बहुत सारी होती है। हो गया डन। ठीक है, अब 4 एक्सरसाइज और एक वेट पहले ये देख लो थोड़ा सा। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ QL। वो क्या होता है? होल डिवाइड बाय
हाँ बेटा मुझे बता बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। अरे हाँ के ना, एक ही बात है ना? अरे एक ही बात है। ओके, अब जब आप कभी भी किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने जा रहे हो ना, तो एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल दो, तो आपको उससे पहले ही मालूम पड़ेगा कि रूट है कि नहीं है। जब नहीं है तो खत्म। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ क्यों ऐसा होता है कि डी नेगेटिव आने पे रूट नहीं होते? मैंने पहले ही बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता नहीं है। तो अगर डी माइनस में आएगा, अगर डी माइनस में आया तो रूट, और ये माइनस में आएगा मतलब -2 मान लो, तो रूट में माइनस आ गया ना, और रूट में माइनस आता नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। समझे? तो रूट के अंदर 0 भी चलता है और नंबर प्लस में है तो भी चलता है, बस माइनस में चलता नहीं, इसलिए बोलते हैं रूट, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? रियल रूट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रूट होते हैं? होते हैं, इमेजिनरी, ख्यालों में। वो आप पढ़ते हो बड़ी क्लास में, ठीक है, अपने समझाने का नहीं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे एक शॉट, ठीक है। अब लिख दो एक्सरसाइज फटाफट 4.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उल्टा। इसमें उल्टी किसको? अरे वो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिखो। और बड़े क्वेश्चन में पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो। जो सच्ची में होते हैं। रियल मतलब है, दुनिया में उनका अस्तित्व है, कोई ना कोई नंबर होगा, मतलब रियल मतलब सच में कोई नंबर होगा, और इमेजिनरी मतलब है ही नहीं, फिर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बस ख्यालों में करता है। वो आप 12th में सीखते हो, ख्याली नंबर, इमेजिनरी बोलते हैं उसमें आई लगाते हैं, वो सब अपने काम का नहीं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट। क्या लिखा है? अच्छा, अगर रूट है तो ढूंढो। तो सुनो, अगर रूट होंगे तो अल्फा बीटा आप ढूंढोगे, वो आपको होमवर्क रहेगा बाय यूजिंग एनी मेथड, पर मैं बोल दूंगा ये मेथड लगाना, ठीक है। अपन से क्या निकालेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर रूट, मतलब पहले डी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए मुझे चाहिए ABCD, राइट है। तो A कितना है? B, तो 2 है, B है -3 और C है 5। फॉर फाइंडिंग नेचर वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? ओके, B कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 10 40 आएगा। आंसर आया -31। डी माइनस में आया, रूट नॉट एग्जिस्ट, ढूंढने ही नहीं है, भगाओ इसे। अब क्या लिखोगे? डी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अरे भाई हाँ क्या ना, ये मालूम है ना, लेस देन 0 नेगेटिव होता है, क्या नहीं मालूम है? मालूम है ना, माइनस में नंबर 0 छोटे कहलाते हैं। लेस देन 0 तो नेगेटिव है, तो क्या लिखने का? रूट नॉट। और क्वेश्चन को यही छोड़ देने का, बड़ा प्रार्थना करो हर बार ऐसा हो मजा नहीं आ जाए, हर बार रूट नॉट एग्जिस्ट मजा आ गया तो। तेरी 4 में से क्या? अगर रूट ढूंढना है तो ओके, वो तो पूछने वाला है, रूट नॉट एग्जिस्ट। डन, इजी है ना, ठीक। ओके, अब इसके बाद में आते हैं सेकंड पे। चलो सेकंड वाला आप करो फटाफट, निकालो रूट। हाँ, अभी मैं वो नहीं लिखूंगा ABCD, आप समझ जाओ, बस मैं सीधा डी निकाल दूँ, ठीक है। तो पहले आप फटाफट निकाल दो, फिर मेरे आंसर से टैली कर देना।
अब अगर रूट है, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, है ना, वो आपको ढूंढने थे। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड इफ रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट है तो ढूंढने भी हैं। तो अगर डी जीरो आता है या डी पॉजिटिव आता है, दोनों केस में आपको ढूंढने पड़ेंगे अल्फा बीटा। इसलिए यू ऑलरेडी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बस सीधा डी की वैल्यू पुट कर देना। तो सर अब अभी इसमें सेकंड में डी जीरो आया तो अब क्या लिखोगे, टू इक्वल रूट, मतलब अल्फा बीटा है पर दोनों सेम आएंगे। तो अब क्या करो, इस फॉर्मूले में ये लिख के सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दो जीरो। अगर इसे सॉल्व मत करना, और आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। जीरो लगाए ना कि फिर प्लस या माइनस का आंसर तो जीरो ही आएगा। हाँ अरे मतलब हाँ ठीक है, इट्स योर चॉइस ना, यू नो। सर जब ये अल्फा बीटा निकालना। हाँ किसने किसने डी की वैल्यू निकाल दी सेकंड में? हाँ ठीक है, चलो जिसके बाकी फटाफट निकालो। वैसे जीरो आ रहा है आंसर। वो अलग फॉर्मूला। जीरो नहीं आया, जीरो आई सेकंड में, हनी सिंह की आई बेटा। सर ये फॉर्मूला लगाना। ऐसे नहीं करते हैं ऐसे, गलत। ये स्क्वायर सबके ऊपर होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट और स्क्वायर कटा तो क्या बचा, केवल 3, 16 3 समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ओके, तो यहाँ भी गलती की, 4ac, जो भी 4 3 जा 12, उधर 16 30 कर देना मल्टीप्लाई कर 14। तो समझिए, तो यहाँ गलती कर रही है। मैंने बोलो बता, वापस ध्यान रख, माइनस पहले से मत कर, सबका स्क्वायर है माइनस। तो ऐसे मत समझ, ये तो कट गया तो अब इनका स्क्वायर नहीं होगा, नहीं सबका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब इसकी बारी आएगी ना तब कट होगा, समझी? फिर सिर्फ 3 बचे। मुझे फॉर्मूला है सर थर्ड काटना है, थर्ड काटना है। हाँ करना है, करते जाओ। बी होता है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बार सारे बचे यहाँ देखो, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोगों को आता है, फिर भी जल्दबाजी मिस्टेक करते हो। देखो ये होता है, आप लोग प्लीज पहले से मत बोल दो कि रूट और स्क्वायर कट गया तो माइनस बच गया, 4 3 जा 12, नहीं। मैंने ब्रैकेट का मतलब आपको सभी का स्क्वायर बारी बारी से करना पड़ेगा। पहले आप माइनस का करोगे, प्लस, फिर 4 का स्क्वायर 16, और जब इसकी बारी आएगी तब कट करो, ऐसे अलग डाल दो, तो इसमें बचेगा 3, और 4 इंटू 4 16 इंटू 3, ये आएगा 48 माइनस 48, तो कितना आ गया 0। और जब ऐसा क्या लिखोगे, 2 इक्वल रूट, ये कंडीशन है, डी जीरो है तो क्या बोलते हैं, 2 इक्वल रूट। अब 2 इक्वल है मतलब रूट तो है, तो ढूंढना है। तो अब क्या बोल देने का यहाँ पे, d इक्वल टू 0 मतलब 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट। तो अब ढूंढना है मुझे, इसके बाद क्या करने का, ये है माइनस b कितना है, वो खुद है -4 मतलब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac, मत निकालो, ऑलरेडी निकाल दिया है, हाँ के ना 0,
और नीचे 2 इंटू ए कितना है 3। अब माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस और रूट 0 0 ही होता है और 2 3 जा 6, एक बार प्लस कर लेना माइनस, तो अल्फा आ जाएगा और माइनस करोगे तो 2√3/3। देखो अल्फा बीटा दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे? सेम ही आ रहे हैं ना? यस, ठीक है, तो हो गई, हमने कहा था अल्फा बीटा सेम आएंगे। हो गया? या क्या हो गया? या से क्या इस कहाँ लिखा है वेरीफाई क्वेश्चन में? सब सुनो, ये पहले सुन लो बेटा, वेरीफाई वाला क्वेश्चन गया 2.1 में, 2.2 सॉरी, वो तो वेरीफाई लिखे तो करना है, इसमें लिखा है कि वेरीफाई नहीं, तो नहीं करना आपने, बार बार क्यों करेंगे वेरीफाई बेटा? सर 6 प्लस लिखे तो ही प्लस होता है क्या 6 प्लस 2√3 तो वो प्लस होगा। देख बस ये जो मुझे बोले होगा 6 प्लस 2√3, तो √3 तो बेटा फिर उसका अनलाइक टर्म हो गया ना, इट्स लाइक दैट 6 प्लस 2x कैसे ऐड होगा, है ना 8x होगा। 3 प्लस √3/4 ये हो गया, मिटा दो बेटा 3 प्लस √3/4 ना। हाँ भाई ये जैसे क्या बेटा हो गया तेरा ये वाला, और ऐसे क्या समझ में आया तुझे? इधर देख, वो समझ में आया ना? और देख तुझे ऐसे ही कोई छोटी मोटी दिक्कतें है ना इस टाइप की, बस तुझे वही शेयर करनी है मुझसे। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ और उसमें 3 माइनस √3 में सिर्फ हट कर रहा है। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 2 जा 24, कितना आंसर आएगा इसका? 1 12 2, तो डी आया 12। अब डी प्लस है कि माइनस? प्लस, मतलब दो रूट है और दोनों अलग अलग होंगे, मतलब अल्फा भी अलग आएगा बीटा भी अलग आएगा, तो जब अब क्या लिखोगे डी ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। यस, नेचर पूछे तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, सब लिखना पड़ेगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। अब इसका रूट निकाल दो, तो माइनस बी कितना है -6, एंड यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना है 12, होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 6 √12। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोले 4 3 जा 12, ताकि मेरा 2 बार आ जाए, ठीक है, तो 6 प्लस माइनस 4 का 2 बाहर और √3, सही बात है। और अब एक बार ले लेंगे प्लस, तो अल्फा हो गया 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4, ओके, एंड दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 जा 2 गया तो √3 बचा, और नीचे क्या है 4, 2 2 जा 4, तो आया 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, एक तो ये आंसर आया। और जब बेटा माइनस लोगे तो बीटा आएगा 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4, तो 3 माइनस √3, 2 कॉमन ले लो, तो बीटा आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, ये आंसर है। ये दोनों अलग अलग है, एक 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, डन। तो नेचर ऑफ रूट इजी है, कुछ नहीं है, और इसमें क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं सेक्शन ए में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, चलो बताओ, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। अरे नेचर निकालना है, कितने, जितनी जगह टच करेगा उतने रूट होते हैं,
तो रूट 2 है तो 2 बार करेगा, मतलब नेचर निकालना है ना आपको, सीधा डी निकालना है। वो बोलेगा नहीं आप क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर, आपको खुद बुद्धि लगानी पड़ेगी। अरे हाँ कहना तो समझो, ठीक है। एक ही चीज है, उसको अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही कान है, एक बार पकड़ रहा हूं सीधा, एक बार पकड़ रहा हूं यू घुमा के, यू है तो वही कान। तो सर अगर हम नेचर रूट को अगर फाइंड अल्फा बीटा तो दोनों एक ही चीज है। नहीं, फाइन अल्फा बीटा अलग अलग चीज है ना। जब हमने लास्ट में इधर अल्फा और बीटा इधर निकाला, पर बेटा नेचर से मालूम पड़ा कि है कि नहीं है ना। तो वृष्टि सच में है कि नहीं है, वो नेचर। और है तो फिर कैसी दिखती है, बड़े कानों वाली, छोटे कानों वाली, वो अल्फा बीटा। तो वृष्टि के कान ऐसे हाथी जैसे होते तो मजा आ जाता, नहीं सोचो यार, मतलब गर्मी लगती ही नहीं, पंखा ऑटोमेटिक बेचारी अक्षर में मालूम हो जाती है। वृष्टि करती हाँ तो दौड़ दौड़। सर पंखा हमें थोड़ी ना मिलेगा, वो राजाओं का पंखा नहीं होता ऐसे, वो कान हिले क्यों, हाँ हिलेगा। क्या भरोसा वृष्टि का है कि? अरे नहीं, वो एक सोचो इतने बड़े बड़े कान ऐसे यू यू। नहीं सर, कार्टून में था ना उसके तब ईयरफोन नहीं, ईयरफोन आ चाहिएगा। इतना बड़ा। सर सनफ्लावर। हाँ बेटा गोभी फ्लावर याद है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दिया। अब देखो नेचर ऑफ रूट पे एक और वैरायटी बनती है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा देखो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हिंट दी उसमें। 2 मतलब d0। बिल्कुल, वापस ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ढूंढ लेंगे, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अच्छा बताओ 2 इक्वल रूट मतलब d0, बस आपको दिया d0, ये आपको हिंट दिया। यहाँ पे आपको नेचर ढूंढना नहीं है, पहले से दे दिया है नेचर तो। अरे समझे, 2 इक्वल रूट गिवन है, तो आपको ये जब ये गिवन है तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि d को क्या लेना है 0। सो क्या लिखा है, इक्वल रूट्स, तो आपको समझ जाने का है कि d कितना दिया हुआ है 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वल रूट्स, अरे बोलो यार, तो 2 इक्वल टू मतलब d कितना होगा 0। तो चलो d निकालते हैं, ये दिया हुआ है d 0, प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन। ओके, d क्या होता है, b² माइनस 4ac, वो 0 दिया हुआ है। b कितना है k², b k है स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। 6 8 3 24 इज इक्वल टू 0। माइनस क्या बनेगा बेटा, प्लस 24, स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर क्या बनेगा अंडर रूट। अरे हाँ के ना, और इसको लिख सकते हैं 4 16 12 2 जा, फिर 12 होता है 4 3 जा, वी कैन राइट 4 6 जा 24, ताकि 4 12 को 6 2 जा भी लिख सकते हैं। पर बेटा फिर 12 का रूट बाहर नहीं आएगा ना, 4 का 2 बार आ जाएगा ना। सर 6 into 2 तुम्हारी इच्छा कैसे लिखना है यार, ठीक है तुम्हारी इच्छा। पर एक चीज भूलना मत, जब भी रूट होगा हम क्या लिखेंगे बाहर, प्लस माइनस, याद आया। अब से ये लिखना है, जब भी रूट है प्लस। अब सुनो, 4 6 जा 24, 4 का 2 बार आ जाएगा, कि आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आंसर हो गया खत्म। समझे क्या नहीं समझे, समझे। 2 इक्वल रूट दिए हैं, मतलब d कितना हो गया, तो क्या लिख दिया d0, d क्या होता है b² माइनस 4ac, वो 0 दे दिया है, बस मैंने dac की वैल्यू पुट कर दी। अरे भाई हाँ क्या ना, फिर ये क्या आया k² माइनस 24, माइनस क्या बना प्लस स्क्वायर बना रूट, और रूट में क्या लगाते प्लस माइनस, फिर मैंने रूट बाहर ले लिया, क्या आ गया, कोई तकलीफ नहीं। k की दो वैल्यू है, दोनों प्लस 2√6 भी है माइनस 2√6 भी है। अब वेट करना, थोड़ा वेट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, kx x माइनस 2 प्लस 6, सर ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो नेचर तो क्वाड्रेटिक है, पहले मल्टीप्लाई करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, kx इंटू एक्स, सही बात है, होता है
क्या नहीं होता है? होता होगा सर। अरे मजाक कर रहा है, बोल होता है कि नहीं होता है? एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू, टू के एक्स, और ये प्लस सिक्स। अच्छा अब मुझे डी क्या दिया हुआ है? जीरो। डी क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वैल्यू पुट करो बी की। बी कितना है? पूरा माइनस टू के। जो भी एक्स के आगे आता है वो पूरा बी होता है। उसमें के आए तो के भी लिखना है। सिर्फ रटो मत कि बी मतलब कोई नंबर ही होगा, नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो बी हो गया माइनस टू के, और दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाओ। माइनस फोर इंटू ए कितना हो गया? के इंटू सी कितना हो गया? सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगेन वही बीमारी होती है, सिर्फ के का नहीं करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस। बेटा आदत डाल दो, आप लाइन से करो। माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर के का स्क्वायर के स्क्वायर, सिक्स फोर जा 24 के इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब कॉमन ले लो यहाँ से, फोर और के कॉमन, अरे हाँ क्या ना, तो फोर गया और दो के से एक गया तो एक बचा, माइनस फोर गया तो सिक्स बचा, के गया तो कुछ नहीं बचा। अब दो लोग मिले, फोर के माइनस सिक्स, एक बार फोर के को रखेंगे जीरो, एक बार के माइनस सिक्स को रखेंगे जीरो। मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड, तो क्या आया? जीरो, और माइनस क्या बनता है? प्लस। के की दो वैल्यू आई। अरे भाई हाँ के ना, राइट है। मैं बोलूंगा के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नेग्लेक्टेड ऐसा। अभी यहाँ तो आपने यहाँ पर बोला के की दोनों लेंगे, तो फिर यहाँ क्यों करो भेदभाव करने, भेदभाव क्यों करो यहाँ पे? यकीन मानो यहाँ पे अगर के जीरो आता ना तो मैं टेंशन नहीं बोलूंगा, चलेगा, के जीरो चलेगा, या इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? सोचो, मैं यहाँ पे क्यों बना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सिक्स से। इस सर आपको तकलीफ जीरो से है? नहीं, मुझे इस क्वेश्चन में अगर के जीरो आता तो तकलीफ नहीं होती, इस क्वेश्चन में के जीरो आता तो मुझे तकलीफ है। बता क्यों तकलीफ है? सर क्योंकि आगे माइनस। किसके आगे माइनस है? सर टू के। तो क्या हुआ? तो माइनस है, माइनस जीरो जीरो ही होता है। ये हनी सिंह बता, नहीं समझ में आया? यह बता। अब समझ में आया वो क्वेश्चन ना? अब आंसर बता। बेटा याद है 20 तारीख? हाँ, क्या है सर वो आज की आवाज सुन रहे हो? हमारा वो एक सीक्रेट है। हाँ अपने, हाँ बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले बोले। अब बोल, तो क्या फर्क पड़ता है? सही है, जीरो इंटू तो बढ़िया है, सब खत्म हो, जल्द से करो, नाचो। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा के ना बचेगा एक्स। बिल्कुल सही। आप याद करो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो मैं क्या लिखा था कि कभी भी ए जीरो होता मतलब एक्स स्क्वायर के आगे ये आता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कभी जीरो आ सकता नहीं है। यहाँ पे कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर के आगे? के, और वो जीरो हो सकता नहीं। सो आप यहाँ लिखोगे नेग्लेक्टेड। क्या लिखना है इसको? नेग्लेक्ट करो इसको, और ये हमारा आंसर। सिक्स चलेगा, सेवन भी चलेगा, ठीक है। फटाफट लिख दो चलो।
ओके, डन। ओके, अब देखो बेटा, अपन थोड़ा सा है ना अलग वे में चलेंगे। पहले मैं आपको सारे मेथड जो है उसके क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है? मेथड तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना। मेथड तो अपने चैप्टर 1 में भी, उसमें चैप्टर 2 में भी हो गए। अच्छा, ओके, लेट अस डू वन थिंग। अब हम काम करते हैं, अपन सीधा चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? 4.3 से चालू करते हैं, फिर विल गो टिल 4.1। मतलब लिखने के लिए। हाँ वही। चार और लिखने। ओके, 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कुछ ट्रिक्स होता है। अब बेटा ध्यान सुनो, ध्यान से ये समझो बेटा। देखो, वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ तरीके हैं। उनको कुछ सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। तरीका क्या होता है? तो अब ये कि लिखा नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना? पर जनरली अपने जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं या तो वो क्या, उसके लिए क्या करने का होता है, सबसे पहले तो ये पढ़ो कि ये मालूम करो क्वेश्चन पढ़ के कि क्या नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है उसको एक्स और वाई लिख देने का, पहला काम ये करना है। इक्वेशन बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टार्टिंग में, वो क्या सोचते हैं पता है? सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। अरे वो तो बन जाएगी, पहले कंडीशन तो लिखो, समझे? तो पहला क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, वो जल्दी से पढ़ना, उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या नहीं मालूम है। उसको एक्स मान लिया, फिर वापस से आएंगे झटक से, फिर वापस अब फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड टाइम। उस समय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कॉमा आ गया, कॉमा पे रुक जाओ, उतने को समझो, उसकी इक्वेशन लिखो, समझे? फिर आगे बढ़ेंगे, फुल स्टॉप आया, उतने को समझो, फिर उसकी इक्वेशन लिखो, समझ गए ना? तो सेकंड रीडिंग में तो पार्ट में पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग में पूरा पढ़ के मालूम करना है कि क्या एक्स है और क्या वाई। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? अरे बोलो महाराज, अरे बोलो ना यार, क्या कर रहे हो? नहीं सर। अबे ढीले ढाला बोलो। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में देखा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, और फिर आपको ऑटोमेटिक आइडिया कि अच्छा हमको ऐसे करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इफ इट इज पॉसिबल, साथ साथ पढ़ते रहना, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल, ओ खत्म, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मालूम पड़ गया। रेक्टेंगल आया मतलब क्या, लेंथ और ब्रेथ, खत्म के। रेक्टेंगल आया मतलब लेंथ और ब्रेथ, यही होता है रेक्टेंगल में। तो लिखना लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई, बस आपको मालूम पड़ गया। तो क्वेश्चन थर्ड में रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो फटाफट से। अब मेरी बात सुनो, रेक्टेंगल ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं, मैं तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ। फिर लिख देने का आपने लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड लेट ब्रेथ, यहाँ पे बोलेगा विड्थ, क्योंकि वो विड्थ भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज, ओके? विड्थ इज इक्वल टू वाई। यहां तक कोई तकलीफ नहीं? मालूम पड़ गया क्या क्या एक्स लेना, क्या वाई लेना, ले लिया? अरे हाँ, क्या ना, ठीक। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इक्वेशन बनाने के लिए। देखो अब मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, देखना। अब मुझे मालूम पड़ गया एक्स वाई क्या, अब मैं लिखूंगा केस वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ, अब ये लाइन देखो, हुज लेंथ, ये कंडीशन दी है, लेंथ
यहाँ देखो, लेंथ मतलब एल, इज मतलब इक्वल, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई, दो बार क्या होता है, नेक्स्ट में दो बार लिखेगी तू, सर मतलब ब्रेथ दो बार एक एक को मारा है, ऐसे बोलेगी तो दो बार ब्रेथ हाँ, मतलब टू इंटू बी। तो जब भी ट्वाइस आएगा वर्ड तो आप क्या लिखोगे, सर 2 मिनट में हाँ सर, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई करना है, किसमें, ब्रेथ में, दिखा है ना, लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई करना किसमें, ब्रेथ में, इतना लिख दिया। अब देखो, लेंथ एक्स, ब्रेथ वाई, बन गई इक्वेशन, इसको वन मान लिया। अब केस टू, अगेन आप अलग अलग जगह आप अलग अलग टाइप के आंसर देखोगे, ये बात समझ में आई, क्या देखोगे, अलग अलग टाइप के आंसर, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीमेट आंसर सेम आएगा, ठीक है, और आपको जो मेथड इजी लगे आपको वो फॉलो करनी चाहिए, क्लियर है ना, तो आगे बढ़ो। एंड, ठीक, एरिया इज 800, अच्छा बेटा मुझे बताओ, एरिया, आपको कोई नहीं बोलेगा कि एरिया का फॉर्मूला लिखो, हमको मालूम है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दिया हुआ है 800, नाउ यू नो लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y, इज इक्वल टू 800, इक्वेशन नंबर 2। सर हमें चैप्टर नंबर 3 में x और y प्लस में आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, हाँ, चैप्टर नंबर 4 में या 2 में x और y मल्टीप्लाई कैसे आएंगे, जब भी x और y मल्टीप्लाई समझ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके माइंड में यही आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई मतलब क्या बनने वाली है, क्वाड्रेटिक, पर क्वाड्रेटिक में यहाँ तो होता है x, यहाँ होता है y, अब मैं कैसे, क्या कुछ कर सकते हैं कि x y बन जाए, कैसे कर सकते, यहाँ से मुझे या तो y को हटा के x लाओ या x को हटा के y लाओ, कहीं से ला सकता हूँ, ऊपर से देख, खुद सोच, ये बता, सर 1 को 2 में पुट 1 में क्या लिखा है, x किसके बराबर है, 2y के, तो अरे भाई है क्या नहीं है, अरे बोलना भाई यार, अरे हाँ क्या ना, हाँ, तो ये इसके बराबर है, तो एक्स वाई है क्या नहीं है, तो अगर मैं इस x की जगह यहाँ पे ये रख दूं तो बात तो वही हुई ना, अरे भाई हाँ, दोनों इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करूं तो दोनों क्या बन जाएंगे, y, क्योंकि इक्वल इसलिए पुट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, अरे यार बोलना यार, अरे मार्केट में जा रहे हैं, मुझे 10 रुपए का एक बीड़ी लेके आनी है, अब 10 रुपए तुझसे लेके जाओ कि हिया से लेके, बात तो एक ही है ना यार, अरे बोल हनी सिंह, सर पैसे इसके वो पैसे इसके तुझे क्या करना उससे, मेरा काम चल रहा है, वीडियो आ रही है मेरे पास में, तुझे क्या मतलब उससे, मेरा उधार है किससे, वो तो मेरा लुकआउट है, पर बीड़ी तो आ जाएगी 10 रुपए की, आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर मम्मी मुझे तो बोले पैसे बीड़ी खरीदने के लिए की मम्मी, फिर ये है ऐसे छत पे जाके चुपके से जल्दी जल्दी पुट 1 इन 2, पुट 1 इन, अरे बोलना हनी सिंह है, देखो हनी सिंह को बीडी बोलने समझ में आ गया है, फर्ज है तेरी बीडी 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 है, सर मैं तो दांत में सब फंसा के पी दियो, दांत में फंसा के से, ओए यहाँ देखो, पुट 1 इन, अरे पुट 1 इन 2, तो अब देखो कुछ नहीं करना है, सब देखो यहाँ पे 2 के अंदर में जहां पे x है वहां पे ये चिपका दो, ये यहाँ देखो, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2y इंटू वाई है, तो ये इज इक्वल टू 800, कोई तकलीफ, अच्छा 2y ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y इंटू वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 800, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 400, अरे भाई हाँ के ना 2 से कट के होगा कि नहीं होगा, हाँ, स्क्वायर क्या बनेगा, और मैंने पहले ही बोला जैसे ही आता है रूट क्या लगाने का बाहर, प्लस और माइनस, व्हाट इज रूट, कोई नहीं बोलेगा, बेस्ट नशेड़ी, प्लस माइनस 20 आ गया, अरे बोलो यार,
अरे बोलो ना भाई, अब मुझे बताओ y क्या है, ब्रेथ है कि लेंथ है? ब्रेथ। अच्छा दो वैल्यू है, प्लस और माइनस, क्या कभी ब्रेथ माइनस में होती है? माइनस में नहीं होती है, मैं बता दूं। हाँ मतलब ब्रेथ और लेंथ माइनस में है ना, मतलब माइनस में कैसे, दे आर लेंथ हाइट। अब हाइट कैसे माइनस हो सकती है, हाइट हो रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू +20, -20 हो सकती नहीं है। ये आ गया। अब y की वैल्यू पुट करो 1 में, तो पुट इन 1, तो x इज इक्वल टू 2y, मतलब 2 इंटू वाई कितना है 20, कितना आंसर आया 40। और बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है 800 मीटर, तो ये सब मीटर में वैल्यू है, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो ना यार। तो लेंथ आया 40 मीटर, ब्रेथ आया 20 मीटर। एग्जाम बेटा पूरी स्पेल लिख दे, लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 20। डन, छापो फटाफट चलो। सर ऐसा लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y। कहाँ पे? सर ये x और y वो उधर लिखना पड़ेगा। नहीं वो चलेगा, वो ठीक, एक बार आ गया फिर ठीक। बर्तन में ठीक है बेटा, होमवर्क कल डिस्कस करेंगे, आज अपन सिस्टम सॉल्व करेंगे। कहाँ पे लिया बेटा मैंने? क्या ये वैल्यू पुट की है ना, पुट 1 इंटू में समझाया कि इसको यहाँ रखना है। हाँ तो वो एरो ही बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पुट करना है, तो ये लिखे है ना पुट 1 इंटू, समझाने के, तुमको एग्जाम में नहीं करना है साफ साफ तुमको सीधा पुट करना है। नहीं तो एग्जाम में साफ कर रही हो, पेज नंबर 1 से प्यू खींच के वहां क्या, ऐसे मत करना बेटा, ठीक है। क्या सर आपका एक्सपीरियंस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का इजी है? ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है, ये पहली रेक्टेंगल वाली थी। ओके, एक काम करते हैं, अब ये फिफ्थ नंबर भी रेक्टेंगल वाला ही है। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट, फटाफट से इक्वेशन बना, चलो 5 वाला एक रफ बनाओ, वो पीछे बना, मतलब इसी में बनाओ चलेगा, कंटिन्यू बनाओ इक्वेशन बनाने 5 वाले की, ट्राई करो एक बार। नहीं सर बताएंगे वो नहीं सर वो केस और वैसे समझाने की सर मेरे में तो हिंट थी स्क्वायर कैन बी, काम के नहीं, सर वो अपना दिमाग लगा, वो क्या होगा। पानी है इसमें, आज तो है खाली लग रहा है मुझे तो, ये घुमाना है। सर आपके राइट घुमाओ तो राइट ही घुमाया है, तब आया वो।
इक्वेशन बनानी है ना, रेक्टेंगल एल और बी दिया है। बन गई? पहले इक्वेशन बना फिर सब होगा। सब दिया बेटा, सब दिया, एरिया दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, तो ये क्या चाहिए? पहले इक्वेशन बनाओ फिर ढूंढेंगे एक्स और वाई की वैल्यू ना। पर कोई तीन चीज दी हो तो एक चीज निकाल सकते हैं ना। अरे मेरे सूगले बच्चों, यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ। ओके, तूने ट्राई किया? आपने ट्राई किया ये? ठीक, अब अभी भी एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कुछ के लेंथ है। देखो अभी आप लोग ये देखना कि आपने क्या नहीं किया और मैंने कौन सा स्टेप किया। मैं देखो सबने फॉर्मूला लिखा है पेरीमीटर का, ये अच्छी बात है। अक्कू का हो गया? अक्कू तो फुल फॉर्म में कैसे किया? हाँ फिर एरिया निकालना है। एरिया हो जाएगा, एरिया दिया हुआ 400, फिर क्या करेगा? तो x प्लस y इक्वल्स टू 400। अभी x इंटू वाई इक्वल टू 400, फिर अब x और y है, अब दोनों को कैसे बनाएगी? x है, दोनों को y कैसे बनाएगी? कहाँ से पुट करेगी? वही तो नहीं कहीं सोच, इसको तो वही तो x प्लस वाई है, कैसे पुट करेगी? फिर x प्लस y नहीं, अरे प्लस की साइन लड़ो। देखो यहाँ देखो, अब नोट करना है, ठीक है? अब सिर्फ देखो, रेक्टेंगल दिया है तो फटाफट से रुक जाओ। लेंथ x ब्रेथ y, एग्जाम में लिख देना आप लेंथ x और ब्रेथ y, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। केस 1, यहाँ देखो, रेक्टेंगल पार्क पेरीमीटर 80, केस 1 में पेरीमीटर 80 एंड पे रुक गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया है? 80, तो यहाँ लिखो ना 80 ऐसे। अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, और l कितना है? x, ब्रेथ कितना है? y, और 80 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 40। ये इक्वेशन नंबर, अभी रुक जाओ, यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, अरे बोलो ना, क्या कर रहे हो यार? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, इसको 1 मान लें। अब केस नंबर 2, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया है? ऐसे इक्वल लिखो, L कितना है? x, ब्रेथ कितना है? y इज इक्वल टू 400। अच्छा सर, आपने कहा था कि जब भी x और y मल्टीप्लाई में आएंगे कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक। वैसे तकलीफ है, क्या तकलीफ है हनी सिंह? कि या तो x को बनाओ y या y को बनाओ, वो कहाँ से बनाए? अच्छा, तो बनाते हैं ना सर। x इक्वल्स 40 माइनस y। तो देखो सर, एक काम करो सर, जुगाड़, अब ये जुगाड़ को करना पड़ेगा। फ्रॉम 1 को देखो, 1 में क्या लिखा है? मुझे बनाना है x को y या y को x। कैसा काम करते हैं? एक काम करते हैं, या तो x को उधर भेजो या y को उधर भेजो, आपकी इच्छा। इस बार मैं भेजता हूँ x को उधर भेजता हूँ, वो आपकी इच्छा है। प्लस क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? तो yx बन गया ना? अरे बना के नहीं बना? अब बस इसको यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से x हट जाएगा और y आ जाएगा, मतलब सॉरी y हट जाएगा और x आ जाएगा इधर। या तो मुझे x को y बनाना है या y को x, तो आपको जुगाड़ करना, ये जुगाड़ है। इसको बोल दो 3, क्या बोल दो? 3, यहाँ पे बोल दो सीधा पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दो। तो देखो समझना,
x तो x रहेगा, y की जगह ये आ जाएगा। पहले आप समझो कि ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे मैडम कहते यही नहीं आता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये समझ में आया कितना होता पहले, आया समझ में? ठीक, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों उधर जाएंगे तो माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस क्या बनेगा माइनस, ठीक है। तो ये दोनों उधर गए, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, माइनस बना प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बना माइनस 40x, और ये तो ऑलरेडी प्लस में ही है, उधर ही है, तो प्लस 400, ये मेरा बेटा बन गया इक्वेशन। सर वो तो इक्वल टू 0 उधर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अगले स्टेप में उधर लिख दो, डन। अरे भाई हाँ के ना, बन गई इक्वेशन, बताओ कौन बोला था नहीं बनेगी, बन गई। अच्छा अब एक चीज है, इसको करना है सॉल्व, एग्जाम में कोई वैल्यू कोई मेथड दिया नहीं होगा, अब पर ये भी तो पॉसिबल है ना कि इसके रूट एग्जिस्ट करते ही, इसलिए एक काम करना, मेरे हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए जब भी बड़े वैल्यू आते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले आप पहले क्या निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस, वो क्या बता देगा रूट है कि नहीं है, अगर है तो ढूंढो, वरना वही लिख दो रूट नॉट एग्जिस्ट। तो हर बार लिख के होता ना कि जबरदस्ती माइनस ला लेती हूँ, ऐसा भी नहीं करना है अभी से, क्या बोलता है, अरे भाई बोलो। हाँ तो अब क्या इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल के, तो उसको सॉल्व करने के पहले हम निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है माइनस 40, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी कितना है ये रहा, सर माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 4 4 जा 16 और 16, आंसर आया 0, यस रूट एग्जिस्ट। अरे हाँ के ना, रूट एग्जिस्ट करते हैं, और अल्फा बीटा दोनों कैसे आएंगे सेम, बस हो गया क्लियर। अब लगा दो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस और b, वी नो दी फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अरे हाँ के ना, माइनस ये b प्लस माइनस, तो ये तो 0 है अपॉन 2 इंटू a, सो x इज इक्वल टू प्लस 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2 बन जा 2, बाद में सॉल्व करना है, चलो फटाफट लिखो। वो सब फेयर है, ये सब फेयर वर्क है, रेफर। अब बेटा x यहाँ से आएगा, मतलब x 20 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो पता आ जाएगा, डन, ये आप कर लेना आगे। क्यों? हमको पता है ना कि सेम आएगी, नहीं नहीं, वो इस इक्वेशन के रूट सेम आएंगे, ये तो x है, वो तो y है ना, तो y अलग आएगा, रट्टा नहीं मारना है। वैसे सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुन लो, सुनो, वैसे इस क्वेश्चन में सेम आने वाला क्योंकि 40 ही है, वैसे हर बार नहीं होगा, समझ गए? हाँ, अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ रहे हैं। अब याद करो क्या पढ़ा था 9th में कि अगर रेक्टेंगल की सब साइड इक्वल हो जाए तो क्या होता है स्क्वायर, इसलिए वो दृष्टि की किताब में हिंट लिखी है, तो हिंट किस काम की जो मालूम ही नहीं सही सेम है कि नहीं है, किसकी किताब है ये तभी लग रहा है मुझे, मतलब उसमें जब मुझे लगा कि वो साइड इक्वल दी होगी तो एल और बी इक्वल होगी, नहीं 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 इक्वल नहीं दिया, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना इक्वल है कि नहीं है। सारे सपना एक्सेप्ट तो ये प्रॉब्लम क्या बेटा देखने से समझ नहीं आ रहा, तू बुढ़ी हो गई है बेटा, हैं? तो यार जो उसने हल्दी कर दी थी स्लो मोशन, हाँ कहाँ नहीं वो नहीं, वो सुबह साइकिल में वो शायद बॉटल वो घर पे बॉटल भूल गई, वो 2 घंटे बाद स्कूल में बोलती कि मेरी बॉटल साइकिल में मैं लेकर आऊं, और साइकिल में ढी मेरे घर पे थी।
राजू तो जोरदार गुस्से। तो अंकिता मैम ये कब का अंकिता मैम का माथा खा रही है और अंकिता मैम की बराती को बोल बोल के देखो 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 सर अगर नेगेटिव आईडी तो फिर तो रूट नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब ऐसा कोई रेक्टेंगल होगा ही नहीं जिसका पेरीमीटर 80 और एरिया 400। अगर इस क्वेश्चन में डी नेगेटिव क्या बोलते, दिस टाइप ऑफ कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट। सर वो क्या होगा? अरे वो खुद सॉल्व करना है। कहाँ पे ये सॉल्व किया, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस में, दोनों में 20 आएगा। एक्स आएगा तो यहाँ पुट कर लेना और फिर उधर भेजना, तो 40 में 20 के 20 आ जाएगा भाई। लिखो लिखो लिखो। सर अभी क्वेश्चन यस टाइम है तो कर लेते हैं बेटा। हो गया हनी सिंह, हो गया बेटा, जल्दी ले ले। क्या तू कहाँ खोया है? सर तो वो तो अल्फा बीटा नहीं निकाला है। हाँ बेटा, वो अल्फा बीटा नहीं। हाँ एक सेकेंड बस तो बोल रहा है। बेटा, जो हमको अल्फा बीटा मिले वो क्या होते हैं, रूट्स। सही है, बस वही हमारी एक्स की दो वैल्यू होती है। एक्स की जो दो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं अपन अल्फा और बीटा। ठीक है, तभी हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एक्स। तो दो वैल्यू आती है, उसमें से एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, पर वो दोनों एक्स ही है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? हाँ? और बोल। अल्फा बीटा लिख सकते नहीं, हाँ लिख देना अपने, पर माइंड में रखना कि वो एक्स है, ताकि तुझे मालूम, फिर तुम बोलोगी सर यहाँ तो अल्फा बीटा है ही नहीं, वैल्यू सपोर्ट करो। फिर बेटा ऐसे मत करो, ठीक है? हाँ, मैं तो फालतू क्यों लिखने अल्फा बीटा, अपने एक्स ही लिखने का ना। सर दोनों एक्स होते हैं तो कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कंफ्यूजन रखने का क्यों बेटा, वो तो इधर माइंड में अलग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करना, x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ये, x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ये, ऐसे करना बस। इससे तो बेटा तेरा काम बढ़ेगी, तू पहले लिखती रहता स्लो मोशन में, तू उसमें भी इतना डिटेलिंग शो कर रही है। वो आज मैथ्स के लेक्चर में भी वो टेढ़ी ऊपर मैग्नेट भर के नीचे चिपका रही है, वो नीचे वाली। जल्दी 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 बेटा, तेरा 20 तारीख मुझे लग नहीं रहा है बेटा। अब से मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना पड़ेगा। अब से मैं ना लिखने के कुछ गिनने के बाद तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा ऐसे, देखने नहीं दूंगा, और कोई इसको नोटबुक देगा नहीं 20 तारीख के बाद। क्यों सर 20 तारीख को? अरे है बेटा, बहुत कुछ है। क्या है वो है ना, हमको हो गए भाई उगेगा। ना देखो तो वो उगलेगी, लो उगल दिया। अच्छा ऐसा है, ये बोल दिया। अरे बेटा, ये सुहानी गलती नहीं है, ये तो महाभारत का श्राप चला आ रहा है। अरे हाँ, दिवालो महाभारत, ये महाभारत के श्राप का असर है जी, कैसे जाएगा? मतलब आई हैव सीन गर्ल्स, दे कैन नॉट डाइजेस्ट द थिंग्स। नहीं सर नहीं है, और मतलब किसी ना किसी को तो एक्सपोज कर ही देंगे, मतलब ऐसा होता है, इट्स लाइक दैट कि कहाँ निकालो इसको, कहाँ निकालो इसको, मम्मी से छुपा लेते हो। नहीं तो किसी ने भी इजीली डाइजेस्ट कर देगा। अरे बेटा तू रहने दे रहे है, ऐसे गुड़ू गुड़ू होता है ना, गुड़ू 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 गुड़ू। ओके ओके, यहाँ सुनो बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? एज वाला। कौन सा क्वेश्चन है? एज वाला। अब मेरे पास सुनो, यहाँ पे बड़ा बात पूरी हो गई, सुख दुख बात शादी हो गई। एज वाले क्वेश्चन में एक नया प्यारा वेराइटी है, तो इसको अपन इसमें थोड़ा समझते हैं। एज वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है, देखो एज ऑब्वियसली पहले ढूंढना है एक्स कौन है और वाई कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दो लोग होंगे, एक की एज को एक्स, एक की एज को वाई लेना है। अब कौन सी एज को एक्स लेना है, तो पहले ये भी समझो, एज भी बहुत तरह की होती है। लाइक 3 टाइप की एज होती है आपकी। पहले क्या एज थी पास्ट में, प्रेजेंट एज क्या है और फ्यूचर में एज क्या होगी।
तो प्रेजेंट एज को एक्स, आपको वो वर्ड लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स ईयर, समझ गए? ये वर्ड होना चाहिए उधर, समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, खत्म, आगे नहीं पढ़ना। मालूम पड़ गया, दो दोस्त है, एक की एज वाला क्वेश्चन है, दो दोस्त है, तो एक की फ्रेंड वन की एज एक्स, फ्रेंड टू की प्रेजेंट एज वाई। लेट पहला लिखना लेट प्रेजेंट एज, ओके, मैंने ये वर्ड मिस कर दिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मैं फर्स्ट फ्रेंड को F1 से लिख रहा हूं, ठीक है? और फिर लिखने का लेट, अब मैं लिख रहा हूं पी एज, आप समझे ना कि वो प्रेजेंट एज है, एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, तो दोनों की एज को अपन ने एक्स और वाई मान लिया, फाइन। अब अपन वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, इस बार इक्वेशन बनाने के लिए। तो अब मैं केस से लिखूंगा, फर्स्ट लाइन पढ़ो, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, ठीक है, सम ऑफ द एज। अच्छा, सम ऑफ द एज क्या फर्स्ट लाइन में से लिखा है 4 साल पहले की एज? नहीं, सिंपल एज लिखा है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो फ्रेंड वन उसकी एज प्लस फ्रेंड टू उसकी एज का सम कितना दिया हुआ है 20। तो फटाफट, फ्रेंड वन की एज कितनी है x, y 20, इक्वेशन नंबर। अच्छा, अब समझ में आया? पर वो बाद में करें, रहने दो। ये अब केस नंबर 2 लिखो, अब ध्यान से पढ़ो। ये देखो, मैंने एक लाइन पढ़ी, मैंने इतना लिख दिया, मैं आगे बढ़ा ही नहीं। आप लोग आगे बढ़ोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे जैसे पढ़ोगे, एक लाइन पढ़ी, उसका ही कंडीशन लिखा सेकंड, तो फिर इजी रहेगा। अब मैं सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, देखो, 4 ईयर अगो, कॉमा, रुक जाओ, 4 साल पहले। तो ये अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो उम्र भी कौन सी लेनी पड़ेगी 4 साल पहले। अब आपको अगर अपनी पहले वाली एज निकालनी है तो प्लस करोगे या माइनस? आज तुम्हारी उम्र 15 साल है, तो 4 साल पहले 19 साल। आपने बोला था कि वैसे कम होती है, वो मूवी थी, बस ये मूवी थी यार, बस मूवी थी, थोड़ी बोर मारती है, पर ठीक है, मतलब अलग ही कंसेप्ट है मूवी में, सच में इतना अजीब लगता है ना। मतलब वो हीरो और हीरोइन की शादी होती है, हीरोइन तो बूढ़ी हो रही है, और हीरो तो जब हीरोइन बूढ़ी होती है तो हीरो बच्चा हो जाता है, तो वो उसको लेकर घूमती है और ये मेरा पति है तेरी यार। ऐसा अजीब लगता है यार, एकदम अलग कंसेप्ट है। ओके, देखो क्या लिखा है, 4 ईयर अगो, क्या लिखा है? ब्रैड पिट की मूवी है, अरे वो है टाइटैनिक वाले हीरो। ओके, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले यहाँ देखोगे, ये जब भी एपिसोड पढ़ो 4 ईयर अगो, फिर वहीं रुक जाना, 4 साल पहले, तो फ्रेंड वन उसकी एज क्या होगी? अभी एक्स है, 4 साल पहले एक्स माइनस, इतना लिख दो। फ्रेंड, ये इतना लिख देने का, 4 साल पहले कितनी होगी y माइनस 4, दोनों में से माइनस करना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 4 ईयर अगो इतना पढ़ा, क्या मैंने उसके आगे एपिसोड पढ़ा? नहीं, तो मैंने इतना लिख दिया, दोनों की एज निकाल दी, x माइनस 4 वाई माइनस 4 निकाल दी। अब ये दोनों की 4 साल पहले वाली एज है, तो अब जो भी बात करनी है वो इनके साथ में करनी है, इनसे कोई मतलब नहीं मुझे x माइनस, अब मुझे x माइनस 4 से और इससे मतलब है। क्या बोला है? 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों की एज को मल्टीप्लाई करना है, मतलब F1 की एज और F2 की एज, तो क्या है दोनों की एज का प्रोडक्ट? 48, समझ गए? अब क्या, F1 कितना है x माइनस 4 इंटू F2 कितना है y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। कोई तकलीफ? सर ओ मजा आ गया सर, x इंटू वाई को क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, और तकलीफ है सर यार, तो दोनों को x बनाओ, दोनों को y बनाओ, तो बनाते ना सर यार, क्या कर रहे हो आप भी? देखो सर, ये 1 है, x को उधर भेजेंगे तो y क्या बन जाएगा x। अभी किया कि नहीं किया? अब ट्रिक समझ में आई, तो अगली बार तो माइंड में रखना है ऐसा, ठीक है? अब आप में से जो
इससे पहले क्वेश्चन तो क्यों नहीं हो पता है, क्योंकि आप लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने लेंथ और ब्रेथ एक्स लिखा ही नहीं। वो लिखा तो आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा 2l + b, और फिर ये नहीं लिखा कि 2 और l की जगह x, ब्रेथ की जगह y। आपको वो लिखना पड़ेगा, आपको तब दिखेगा ना कि x y आ रहा है। तूने सिर्फ 2l + b लिख के छोड़ दिया, फिर तूने l को x नहीं लिखा, b को अगले स्टेप में y नहीं लिखा। वो आपको लिखना पड़ेगा, वो तब दिखेगा। अब क्या कर देने का, फ्रॉम, ये इसको इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 में है x + y = 20, प्लस बनेगा माइनस, तो y आ जाएगा 20 - x। इसको लिख देने के पुट इन 2 में पुट करो यहाँ पे, तो y की जगह पुट कर दो यहाँ पे। तो ये है x - 4, y की जगह पुट करना है 20 - x, y की जगह, फिर ये -4 = 48। हाँ, 48 ही है ना। हाँ, अब सॉल्व करो इसको, x - 4, 20 में से 4 गया तो 16 - x = 48। अब बेटा मालूम है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये भी दोनों से मल्टीप्लाई। 16 × x 16x, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, माइनस 14 6 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4 × x 4x = 48। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ये -x स्क्वायर 16x प्लस ये तो प्लस 20x, ये -64 = 48। अब सबको उधर लेके चले जाओ, क्योंकि x स्क्वायर के आगे माइनस है, मैंने पहले बोला है x स्क्वायर के आगे माइनस आने का नहीं, तो ये माइनस है तो उधर क्या बन जाएगा, प्लस। तो सबको उधर, अगर ये पहले से प्लस होता तो मैं इधर ले गया था सबको, समझ गए। तो सबको उधर लेके चले जाओ, तो समझना। अब सबको उधर लेके जाओ, इधर क्या बचेगा, 0, माइनस क्या बना, प्लस, प्लस क्या बना, माइनस, माइनस क्या बना, प्लस, भाई तो ऑलरेडी प्लस ही है। 48 = 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 = x², अपन सही कर रहे हैं ना यार, ये गलत हो रहा है, सही है। और ये हो जाएगा, सर वो 64 प्लस कैसे हुआ, ऊपर तो माइनस था, तो बेटा उधर लेके गए ना यार, सबको उधर लेके गया, तो ये 100 और 12 कितना हो गया, 112 = 0। आगे इक्वेशन, अब इसको, इसका निकालना है अल्फा और बीटा, मतलब 2 वैल्यू आएगी x की, राइट है। अरे बोलो, अब मुझे बात बताओ, इसको सॉल्व करना है तो पहले कौन सा मेथड लगाओगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले क्या निकाल दो, b² - 4ac। अब मुझे बताओ, अगर b नेगेटिव है तो क्या बोलोगे, रूट नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ये फालतू किसी ने आपको करवा दिया इतने मैंने, पर मार्क्स मिलते हैं उसके, ठीक है, चिंता मत करो। तो अपन निकालते हैं b² - 4ac, तो 4, a कितना है 1 और c कितना 112, सही बात है, प्लस 400, ये आएगा 448, आंसर है -48। बल्ले बल्ले होगी भाई अपनी तो, नेगेटिव रूट, बस आगे करने का ही नहीं। बोल देना कि ऐसे कोई दुनिया में 2 दोस्त है ही नहीं जिनकी एज को प्लस करने पे 20 आए और 4 साल पहले उनकी एज को मल्टीप्लाई करना 48 आए, ऐसे दोस्त एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। और ये आपका एक्सरसाइज 4.3 पूरा हो। सर खत्म नहीं हुए, तो बेटा मुझे खत्म करने पे तुली है ना, जरा बेटा स्टॉप कर दो।